2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। देखिए सर, ये कंप्यूटर अनुदेशक की एक भर्ती थी जो कांग्रेस सरकार ने नियमित निकालने की अपने प्रथम बजट में घोषणा की थी, लेकिन अधिकारियों की मंशा के कारण अधिकारियों ने सरकार का ब्रेन वॉश किया और वो पिछली सरकार भी इसको फिर सुविधा पे लाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। जब हमें पता पड़ा तो हम हजारों की संख्या में तमाम IT युवा इकट्ठे हुए। जयपुर में हमने आंदोलन किया, जयपुर में हमने सांकेतिक प्रदर्शन किया। उसके बाद में हम दिल्ली तक कोरोना काल चल रहा था, उस दौरान किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा था। हमने किसान आंदोलन के साथ संघर्ष किया, कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया, वहां से लखनऊ गए। लखनऊ के बाद में कई नेताओं की इसमें एंट्री हुई और उनके तमाम नेताओं के साथ हमने वहां पर लखनऊ में भारी विरोध किया था, जिसको पूरे देश ने देखा है। उसके बाद में प्रियंका गांधी जी के सानिध्य में हमारी राजस्थान में वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद में जो ये भर्ती थी वो ऐतिहासिक 10,157 पदों पर देखने को मिली। अच्छी बात ये थी कि उस समय जो विपक्ष था, यानी कि बीजेपी सरकार सत्ता में नहीं थी, लेकिन मजबूती के साथ प्रदेश के युवाओं के साथ खड़ी थी। प्रत्येक नेता ने अपने प्रदेश से मजबूती के साथ उस आवाज़ को बुलंद किया और गहलोत सरकार ने विपक्ष और प्रदेश के युवाओं की मांग का सम्मान करते हुए नियमित भर्ती निकाली, जिसका प्रदेश के युवाओं ने स्वागत किया। और आज जो सरकारी स्कूल है जिसमें गरीब के स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको कंप्यूटर देखने को मिला और चलाने का अवसर मिला। लगभग 7,000 के आसपास कंप्यूटर अनुदेशक कार्यरत हैं। उस भर्ती में लगभग 3,3700 के आसपास पद खाली थे। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई, हमने बीजेपी सरकार को समर्थन किया, चुनाव में भरपूर हमने प्रचार किया ताकि IT की बात करने वाली सरकार प्रदेश में आई और IT युवाओं को भविष्य को देखते हुए एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिली। लेकिन सर, चूंकि अधिकारी वही है, अधिकारियों की मंशा वही है और इस बार ये 837 जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उनको ठेके पर लेने की तैयारी शिक्षा विभाग कर चुका है। और एक अभी 17 दिसंबर को आदेश आया था, उस आदेश को आने के बाद में IT युवाओं में भारी आक्रोश है। हम लगातार उसी दिन से हमने पत्र लेखन अभियान चालू कर रखा है और बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेताओं से हम बारी बारी से मिल रहे हैं। और ये कथनी और जो करनी का अंतर है, क्योंकि बीजेपी बात कर रही थी कि हम संविदा भर्ती का विरोध करेंगे, नियमित भर्ती आनी चाहिए, और संविदा भर्ती से भी घटिया सिस्टम जो ठेके पर जो अधिकारी इस भर्ती को लाने की तैयारी कर रहे हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं और अधिकारियों से मिल रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि सरकार जो है, गहलोत सरकार ने आपने संघर्ष किया, गहलोत सरकार में आपने संघर्ष किया, उस समय बीजेपी ने आपका सपोर्ट किया और उस समय बीजेपी विपक्ष में थी और लगातार इस भर्ती को नियमित करने की मांग कर रही थी। लेकिन अब ऐसी क्या वजह है कि वो ही उसी पार्टी की सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार है, तो उस समय वो सरकार विपक्ष में रहते हुए भर्ती को नियमित करने की मांग कर रही थी और अब वही सरकार भर्ती को नियमित ना करके इसको ठेके पर लाने की तैयारी कर रही है। देखिए सर, सबसे बड़ा प्रदेश के युवाओं के सामने भी यही सवाल है और इसी को लेकर हम जो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनसे मिल रहे हैं। हमने 24 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के OSD को भी ज्ञापन दिया है। उसके बाद में OSD साहब ने शिक्षा विभाग में लेटर भेजकर इसका जवाब मांगा है, जिसका समय अवधि उन्होंने 30 दिन का समय अवधि तय की है। उसके बाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी से भी हमने मुलाकात की है, कई मंत्री, शिक्षा मंत्री से हमने मुलाकात की, ऊर्जा मंत्री से हमने मुलाकात की और बीजेपी के तमाम वो नेता जिन्होंने उस समय हमें समर्थन दिया था उनसे हम जाकर ये पूछ रहे हैं कि कथनी और करने में अंतर क्यों है। अगर देखिए, सत्ता हो चाहे सत्ता नहीं हो, लेकिन एक बेरोजगार होता है वो कम से कम नैतिकता पर तो भरोसा करिएगा कि आप तमाम लोगों वो हो जो सुविधा का भी विरोध कर रहे थे, तो आपने इन IT युवाओं की पीठ पर छुरा घोंपने का काम क्यों कर रहे हो। आज भी हमारी जो मुलाकात हो, माननीय बीजेपी जो प्रवक्ता जी हैं उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने भी हमें सकारात्मक आश्वासन दिया है और प्रदेश के युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है। और हम लगातार पत्र लेखन अभियान के तहत बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो ठेके पर भर्ती लाने की तैयारी कर रहे हैं उस आदेश निरस्त होगा और युवाओं को नियमित भर्ती देखने को मिलेगी। जब आप लगातार मंत्रियों और विधायकों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप पत्र व्यवहार, जैसा कि आपने बताया, पत्र व्यवहार कर रहे हैं, उनको समस्या से अवगत करवा रहे हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है उससे अवगत करवा रहे हैं, तो उनसे क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्या लग रहा है कि सरकार मान सकती है? वो जो मंत्री और विधायक आपको रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप शिक्षा मंत्री से भी मिले और विपक्ष के नेताओं से भी आप मिल रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या सरकार मानेगी बात? देखिए सर, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि बीजेपी सरकार के जो नेता हैं उनको इस बात का पता ही नहीं है कि अधिकारी जो है वो ये वही भर्ती है जिसके लिए हमने समर्थन दिया था। और ये प्रदेश के युवा लखनऊ, गुजरात तक इन्होंने संघर्ष किया है, दिल्ली तक इन्होंने संघर्ष किया है, तो हम उनको समझा रहे हैं। हमने 5-6 पेज का ज्ञापन बना रखा है, उस ज्ञापन के माध्यम से हमने तमाम वो तथ्य रखे हैं और तमाम उन बीजेपी के नेताओं के द्वारा किए गए ट्वीट और जो लेटर लिखा गया था उस लेटर का हमने उसमें जिक्र किया है और हम लगातार मिल रहे हैं।
कहीं ना कहीं हमें सकारात्मक आश्वासन भी मिल रहा है और कहीं ना कहीं कई लोग हैं जो इस मांग को देखने के बाद में हमारे धीरे धीरे हमारे साथ आ रहे हैं। अब ये शुरुआत है, चूंकि अभी केवल आदेश ही जारी हुआ है, शिक्षा विभाग की मंशा ही हमारे सामने आई है। अगर भविष्य में अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो पिछली बार जो संघर्ष हुआ था उससे ज्यादा प्रदेश के युवाओं में इस बार भारी आक्रोश है, क्योंकि इस बार पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। बीजेपी सरकार की कथनी और करने में जो अंतर है वो प्रदेश के सामने है, तो मजबूती से एक बड़ा आंदोलन प्रदेश को के प्रदेश में युवा बेरोजगारों का देखने को मिलेगा अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो आप सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है और बड़ा आंदोलन करेंगे, राजस्थान में देखने को मिलेगा? जी, न केवल हम राजस्थान में करेंगे जबकि उन नेताओं का भी विरोध करेंगे जिन नेताओं ने हमें समर्थन दिया था, उनकी विधानसभाओं में हम उन्हीं का किया हुआ ट्वीट और जो लेटर है उसके पोस्टर लगाएंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम वापस दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन आईटी युवाओं के भविष्य को देखते हुए सर, आज कक्षा 3 से कंप्यूटर की किताब चलती है, लेकिन वो बच्चा कंप्यूटर की किताब लेता है और घर ले जाकर उस किताब को रख देता है, सीधा एग्जाम लगती है। कितनी स्कूलें हैं जिसमें कंप्यूटर शिक्षक हैं? 10-13 हज़ार से ज़्यादा इन्होंने कंप्यूटर लैब खोली है, लेकिन वहाँ पर कोई कंप्यूटर पढ़ाने वाला ही नहीं है, कंप्यूटर देखने वाला ही नहीं है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कंप्यूटर तक नहीं देख पाते। लैब में कंप्यूटर होते हैं तो उसके ताला लगता है और साल भर बाद में वो ताला खुलता ही नहीं है, सीधे एग्जाम होती है। कंप्यूटर शिक्षा की हम बात करते हैं, एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जापान जाके आए, विदेशी दौरा करके आए, आने के बाद में कहा है कि हम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे, आईटी युवाओं के सुनहरे भविष्य की बात करें। सब ऐसे भविष्य सुनहरा नहीं होगा। आपको आईटी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती है वो नियमित ही करनी पड़ेगी। सरकारी विद्यालय में कंप्यूटर की किताब देने से बच्चे कंप्यूटर से परिचित नहीं होंगे। वो जो लैब में कंप्यूटर है उस लैब को खोलना पड़ेगा, उसके लिए आईटी का एक बंदा चाहिए, उसके लिए कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो है वो नियमित ही चाहिए प्रदेश के युवाओं को। यही हमारी सबसे बड़ी मांग है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात से अभी अनभिज्ञ है, जैसे ही उनको ये बात संज्ञान में आएगी तो जरूर युवा हित में फैसला लेंगे। आपको उम्मीद है सरकार से कि सरकार आपकी मांग मान सकती है? देखिए, जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी युवा हित में फैसले ले रहे हैं तो हमें पूरी उम्मीद है, और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर हम सड़कों पर आएंगे। उससे पहले एक बार हम लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम प्रत्येक नेता के पास जा रहे हैं, मंत्री के पास जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं एजुकेशन नगरी का भी धन्यवाद करूंगा कि आपके माध्यम से भी अगर बीजेपी के कोई भी नेता और तक ये बात पहुंचती है तो उनसे भी हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि सब ये आपके द्वारा ही भर्ती करवाई गई थी, आपने युवाओं को सौगात दी है, तो ये ऐसा नैतिकता को खत्म करने का काम नहीं करे, ताकि युवाओं का विश्वास बना रहे कि जो नेता कहते हैं वो करते हैं। वरना ये धारणा हो जाएगी राजस्थान में कि नेता विपक्ष में कुछ और कहते हैं और पक्ष में आते कुछ और करते हैं।